कई बार ऐसा होता है, हम परमात्मा के ज्ञान में चल रहे होते हैं, हम जैसे ही समय मिलते ही हम योग में बैठते हैं या बाबा के कमरे में जाकर के जैसे ही योग लगाते हैं, पता चला माताओं बहनों के घर में छोटे बच्चे हैं तो वो रोना गाना शुरू कर देते हैं। कई बार छोटा बच्चा पॉटी कर देता है, कई बार बच्चे को जो चोट वोट लग जाती है, भूख लग जाती है, और उसी समय आप बैठते हैं तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं और हमें अंदर से ऐसा लगता है हाय रे मेरी किस्मत में यही लिखा है, देखो बाबा को भी याद नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं याद कर पा रहे हैं, लेकिन आप बाबा की याद कर तो रहे हैं ना, कि बाबा देखो ये हो रहा है, बाबा देखो ऐसा हो रहा है, बाबा देखो आज तो मेरा इतना काम पड़ा हुआ है। यदि आप बाबा के योग में बैठ रहे हैं, बाबा की याद में बैठ करके आप यदि बुद्धि वहां लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को चोट लग गई, या घर पे कोई बड़े बुजुर्ग आपके घर में और भी सदस्य हैं जिनको चाय पानी चाहिए, या कोई बाहर से आया सडनली, आप बैठे ही हैं और कोई डोर नॉक कर रहा है, कोई चाय की आपसे बात कर रहा है कि टी बनाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आप योग में बैठे, लेकिन आपका जो कान है वो तो उनकी बातें सुन रहा है और बुद्धि भी उसे ही बार बार रिपीट कर रही है, तो फिर आपकी याद तो सार्थक नहीं हुई, आप तो करेक्ट से बाबा की याद में नहीं बैठे, है ना। तो इसलिए जो सही बाबा की याद का तरीका है वो है आपका फ्री माइंड। आप जिस स्थिति में, जिस भी अवस्था में आप अपने आप को, अपने मन बुद्धि को फ्री रखते हैं, उस ही अवस्था में आप परमात्मा को याद करेंगे, तभी परमात्मा तक आपका मन पहुंचेगा। यदि आप किसी बहुत बड़ी चोट से ग्रस्त हैं और यदि आप उस चोट में आप योग में बैठ गए तो परमात्मा कभी नहीं कहेगा कि आप अपनी चोट को ठीक ना करो और मेरी याद में बैठो। आपको जिस स्थिति में लेटकर, बैठकर, पैर फैलाकर या किसी भी स्थिति में आपको अच्छा अनुभव होता है, आपको फ्री फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कंफर्ट हूं, तो आप बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपका मन कहीं और भटकता रहेगा और आप बाबा को सिर्फ मुख से या दिमाग से याद करेंगे, दिल से नहीं याद करेंगे, मन से याद नहीं करेंगे, तो इसे बाबा की याद नहीं कहते, उससे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए विशेष ध्यान दें, बाबा ने बहुत सारी दुनिया में ड्रामा है इस रचना में, और इस संसार में अलग अलग ड्रामा है। मैं फिर भी कह रही हूँ, आपका ड्रामा अलग है, परमात्मा के समर्पित बच्चों का ड्रामा अलग है। परमात्मा के उन बच्चों का जो हिसाब किताब है वो बाबा के साथ ज्यादा है, और आपका जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब आपके परिवार में, आपके पुराने रिश्ते नातों में, उनको हिसाब किताब चुकतू करने में है। तो आपको इस ड्रामा में रह के उसकी याद में रहना है और उनको उधर ही रह करके उनकी याद में रहना है, और उनको दुनिया के जो सतयुगी राज्य को लाने में, स्थापना के कार्य में सहभागी बनकर सहयोग करना है। और आप भी कर रहे हैं, आप भी तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा क्या रहता है कि मैं बाबा की याद में रहूंगा तो मेरे परिवार का उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा। यदि आपको कष्ट है तो आप कष्ट से बाहर निकलेंगे। तो आइए आप और हम अपने आप को कभी भी ऐसा महसूस ना कराएं कि परमात्मा जब दुखी हो जाता है, जब आप नहीं बैठते हैं योग में, या आपको कोई पनिशमेंट देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा आपको कभी पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन आप यदि परमात्मा की याद में सच्चे मन से रहेंगे तो आपके हर कार्य को, वो हर बात को, हर संकल्प को जरूर अपने तक रखेंगे और फिर उसका हल भी आपको देंगे। लेकिन आपका बाबा से शर्त लगानी है आपको कि बाबा, मैं हर परिस्थिति में अपने आप को फ्री फील करते हुए, हर कर्म में रहते हुए आपकी याद में रहूंगी। चाहे फिर आप अपने बच्चे का कुछ भी कार्य करते हुए, लेकिन आपका मन उस एक से बिल्कुल एकदम अच्छे से जुड़ा रहना चाहिए, है ना। कोई मन में बोझ लेकर के नहीं, कोई मन में भार लेकर के नहीं, कोई बात लेकर के नहीं, कोई काम लेकर के नहीं। तब आपकी याद सही
बैठेगी और सही याद वही कहलाएगी, है ना। और बाबा तो कोई रास्ते में चलने वाले कोई ऐसे बाबाओं को बाबा तो नहीं कहते, हम तो उस निराकार परम पिता परमात्मा को बाबा कहते हैं। और बाबा तो वह है, जैसे कि हम आत्मा इस शरीर में है, ये सत्य है, अटल सत्य है, लेकिन हम इस आत्मा को नहीं देख पाते। ऐसे ही वो निराकार परम पिता परमात्मा अटल सत्य है, वो है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन हम यह जानते हैं, समझते हैं कि आत्मा है, ऐसे ही परमात्मा है। बस यही याद है ना। उस निराकार को चित्रों में, लाल लाइट में, या पैर के ऊपर पैर रख करके, या मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ऐसे करने में उस तक याद नहीं पहुंचेगी, है ना। ये मुख से कहना है, अंतर्मन से कहना, तो आपको सही रीति कर्म में रहते ही हर कार्य करते हुए बाबा को एकदम फ्री माइंड से याद करना। आकर श्रीमत देकर और इस योग की अग्नि से, परमात्मा की याद से जो हमारे विकारों का विनाश होता है, कल्प कल्प के जो युगों युगों के हमारे पाप विनाश होते हैं और हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है, हमारे विकर्मों को हम खत्म करके कर्म श्रेष्ठ हमें संगम युग पर बनाते हैं। तो परमात्मा ने इस योग को बहुत सारे नाम भी दिए हैं, कर्म योगी, राज ऋषि, राजयोगी। और बाबा के बहुत सारे बच्चे बहुत तरह से अलग अलग बाबा के योग में रहते हैं। एक बाबा के जो बच्चे समर्पित बच्चे हैं, वो सदा बाबा की सेवा में भी निमित्त बने हैं। कहना चाहिए कि पूरे समय मनसा सेवा से विश्व को नई दुनिया के लिए एक सहयोगी आत्माएं हैं। उनकी जो मनसा वाचा कर्मणा, जो शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो बाबा की मत है, जो श्रीमत है, उस श्रीमत से, उन श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से दुनिया को ही सतयुगी दुनिया बनाने के लिए सहयोगी इस धरा पर उतरे सितारे हैं, जो इस अंधियारी घोर दुख की दुनिया में, घोर रात्रि में जमी पर परमात्मा के द्वारा, उस सुप्रीम सोल गॉड फादर के द्वारा जमी पर उतारे गए हैं। और दूसरे तरह के होते हैं ग्रस्त में रहने वाले या अर्धकुमार अर्धकुमारियां। मैं यहाँ ग्रस्त में रहने वाली माताओं बहनों की योग की बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बांधेली माताएं, बहुत सारी माताएं बहनें बाबा से जुड़े हुए होते हैं और बाबा को बहुत लव भी करते हैं, बाबा की याद में भी रहते हैं, फिर भी वो कंफ्यूज रहती हैं, मूझ जाती हैं और अपने आप में गिल्टी फील करती हैं कि मैं बाबा के योग में 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके बाबा की याद में नहीं रह पाती हूँ, योग नहीं लगा पाती हूँ। और बहुत सारे मन में उनके प्रश्न उठते हैं कि क्या यह सही है। देखिए, परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैंने तुम्हें सहज राजयोग सिखाया है, मैंने तुम्हें कर्म योगी कहा है, तो तुमको कर्म में रहते ही यह याद रहनी है मुझ परमात्मा की। तो चलते फिरते उठते बैठते कर्म में रहते मुझे एक को याद करना है, उससे ही तुम्हारे पुराने हिसाब किताब, पुराने विकारों का और पुराने जो भी आपके द्वारा किए पाप हैं उनका खात्मा होगा। लेकिन यहाँ जब आप 2 घंटे बैठ नहीं पाते हैं परमात्मा के योग में, तो आप अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं और आप अपने आप को माफ भी नहीं कर पाते। बजाय इसकी कि हम ईश्वर की याद में रहें, उस बाबा की याद में रहें, हम अपने आप को कहीं ना कहीं दोष देते रहते हैं कि हमने याद नहीं किया, याद नहीं किया। तो ये जो हमारा भक्ति वाला संस्कार है ना, कि आज हमने पूजा अच्छे से नहीं कर पाए, हमने ये जो मंत्र की किताब पढ़ते थे, या हम कुछ इस तरह से गीता पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, शिव पुराण पढ़ते थे, या किसी भी तरह का हम जो भी दुर्गा सप्तशती करते थे, ये फलाना ठिकाना जो भी हम बहुत सारे तरह की आरती की गाया करते थे, तब हमारी पूजा संपन्न हम फील करते थे, अनुभव करते थे कि अब हमारी पूजा संपन्न हुई। बकायदा मंदिर जाकर के और सूर्य को जल चढ़ाना और सब कुछ करने के बाद ही हमें ऐसा महसूस होता था कि आज हमारी पूजा संपूर्ण हुई, अब मैं संतुष्ट हूँ। तो ये जो संस्कार अभी भी हम ज्ञान में भी लेकर के चलते हैं, तो उसे आप भूल जाइए। परमात्मा के जो कुछ एक बच्चे हैं, जो गृहस्थ में महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो उनके परिवार में सिर्फ एक नहीं होते हैं, बहुत सारे मनुष्य आत्माएं परिवार में सदस्य होते हैं। और
बाबा के ज्ञान में भी चलती हैं तो कितने सारे उनको बातें सुनना, क्योंकि बहुत सभी तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो इसीलिए फिर आप बैठ करके योग नहीं कर पाते। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप सुबह उठ भी जाते हैं तो बिस्तर छोड़ करके नहीं बैठ पाते हैं। कई माताएं बहनें ससुराल में होती हैं, माताएं बहनें मायके में भी होती हैं लौकिक माता पिता के साथ, फिर भी उनको ज्ञान में नहीं चलने देना होता है, नहीं चलते हैं तो फिर वो उनको भी नहीं चलने देते हैं, है ना। कई भाई भी हैं, बहनें भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बहनों की बात हो रही है, यहाँ पर सभी की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि ये तो विकारी दुनिया है, तो सभी के साथ में ये परेशानियां आती हैं और आती ही रहेंगी, बाबा कहते हैं। तो आप यदि ऐसा सोचते हैं कि मैं बैठ करके बाबा के योग में नहीं कर पाती हूँ, याद में नहीं रहती, तो यह आप सोचना और अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो बाबा से योग लगाना है तो उसका देखिए कारण है। आप भले 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, है ना। आप मान लीजिए 10 बजे सोए या 11 बजे सोए, या लेट भी कई बार हो जाते हैं, और सुबह में आप बिस्तर छोड़ते हैं 10 बजे, 4 बजे, माफी 4 बजे बिस्तर छोड़ते हैं। अब आप 4 बजे यदि योग में बैठ जाएंगे और आपके घर में आपके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो आप 4 बजे बैठ करके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टिफिन कैसे बनाएंगे, उनको तैयार कैसे करेंगे, उनको कैसे स्कूल की बस में चढ़ाएंगे। ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है, और यही मेरे साथ होता है कि मैं सुबह भले कितने बजे उठूं, मैं 4 बजे उठूं या 3:45 बजे उठूं, लेकिन मैं कभी भी बैठ करके बाबा के योग में नहीं रहती हूँ, क्योंकि बैठ करके योग करना होगा तो फिर मुझे 3 बजे ही 2 बजे ही बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। फिर नींद भी 3-4 घंटे की यदि पूरी नहीं हुई तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, और यदि आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी बीमारी पर ध्यान चला जाएगा, आप परमात्मा की याद में सही तरीके से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको अनईजी फील होगा, आपको सिर भारी होगा। तो मेरा जो योग है, सुबह जब मैं बिस्तर छोड़ती हूँ तो बाबा की जैसे ही आंख खुलती है, चाहे फिर वो रात में कितने बार भी नींद टूटे, मैं सदा बाबा से ही बातें करती हूँ, बाबा को ही सब कुछ सुनाती हूँ, जो भी पूरे दिन का है, जो भी मेरे साथ में होता है, या जो कुछ भी मैं बाबा से कहती हूँ, वो मैं जब भी नींद टूटती है, सोने से पहले या नींद खुलते ही, या नींद के बीच में भी यदि खुलती है, तो मैं जरूर बाबा से बातें करती हूँ। और सुबह उठते ही, बिस्तर छोड़ते ही बाबा के योग में रहते, चाहे मैं योग कॉमेंट्री सुनूं, चाहे बाबा की याद के गीत सुनूं, चाहे मैं परम धाम में जाने वाले गीत सुनूं, या किसी भी प्रकार से मैं अपने घर पर फोन पर या टीवी पर बाबा के सॉन्ग, योग कमेंट्री रख करके चलते फिरते, टिफिन बनाते, बच्चों को तैयार करते हुए ही बाबा की याद में रहती हूँ। ये मेरा योग का तरीका है, यही मेरे बाबा की अमृत वेला का मेरा तरीका है। हो सकता है कि आप इसी उसमें बाबा से याद में ना रह पाते होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे बैठना ही अति आवश्यक है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आपको कर्म में रहते ही मेरी याद में रहना है, क्योंकि आपका अलग ड्रामा में पार्ट है, आपको परिवार के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, डस्टिंग है, कितने सारे आपके पास में कुकिंग है, और भी बहुत सारे काम हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे नहीं कि 4 घंटे सुबह, 4 घंटे दोपहर, 4 घंटे शाम को नुमा शाम और अमृत वेले करें। तो मेरा जो तरीका है वो ये है, और यदि आपको उचित लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो बैठ कर के नहीं कर पाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बाबा इसमें पनिशमेंट देंगे, तो बाबा बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देंगे, बल्कि बाबा और अधिक खुश होंगे, क्योंकि आप एक अपना जो ड्रामा में पार्ट है वो भी हूबहू सही तरीके से आप कर पा रहे हैं, और परमात्मा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और परमात्मा कहता है बच्चे ये बहना है, और यदि ड्रामा में परिवार है ना, तो फिर तो आपको जो है यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा हमें अथॉरिटी भी देते हैं कि बल बच्चों को संभालो, लेकिन आप जरूर जो है इस तरह से योग में रहो, हो सके तो बाबा की पढ़ाई पढ़ करके पढ़ाओ भी। तो आज बाबा ने वरदान में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन
नया उमंग उत्साह बना रहे, है ना। तो यही तो उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, बाबा कह रहे हैं, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, हाँ, आप एक माँ का, एक टीचर का, एक पिता का, एक भाई का, एक बहन का, किसका भी रोल, लेकिन आप आत्मा हैं तो उसमें भी आपको उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी, है ना। तो वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि छोटे छोटे बातों में थक गए, है ना, थक कर रुकेगी नहीं, और ना ही अपने आप को कभी दोषी महसूस करेंगी। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को कष्ट में देख करके खुश नहीं होता। एक पिता अपने बच्चों के ऊपर ऐसे नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पूजा पाठ जब तब करें, दान पुण्य करें तभी खुश होगा। वो एक आपका अलग है। आप यदि ज्ञान में रहते भी वो सब करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, कोई रोकना नहीं है। और आपका तो संकल्प भी अब ज्ञान में आके कि मंदिरों में आप जाते हैं तो आप अपने आप को विराजमान देखते हैं कि हम ऐसे थे, हम वापस ऐसे बन रहे हैं, है ना। तो वो एक तरह से आपका एक पुरुषार्थ हो जाता है। तो ऐसे आप कभी भी अपने आप को मुझने मत दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। और ऐसे ही आप बाबा के याद में, कर्म में रहते रहिए। अपना भी ड्रामा का पार्ट भली भांति करिए। इरिटेशन में इरिटेट होकर के चिड़चिड़ापन से नहीं करिएगा। आप नहीं भी चाहेंगे, आपको ही करना है तो फिर प्यार से करने में तो कोई बुराई नहीं। गुस्से से करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ओम शांति।